हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग अपने गुडविल के चैप्टर के लास्ट सेक्शन तक पहुंच गए हैं बच्चे। अब आज हम लोग बात करने वाले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस की। इससे पहले हम लोग ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो तक। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 ऑनवर्ड्स, राइट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर इज 1,50,000. इन सिमिलर बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां तक अभी हमें दो चीजें पता चली हैं कि हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है और एनआरआर कितना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 50,000। ओहो, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया बच्चे ये तो। यहां पर आपको सुपर प्रॉफिट भी बता दिया गया है, आपको एवरेज प्रॉफिट भी बता दिया गया है और आपको एनआरआर भी पता है। आपको क्या करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। बेटा देखिए 34 क्वेश्चन नंबर में हमें गुडविल निकालनी है। तो गुडविल का जो फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, वो होता है बच्चे जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट पता होना चाहिए और सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर का अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको यहां पर गुडविल मिल जाएगी। तो बस सिंपल सा हो गया, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन ने आपको गुडविल दिया हुआ है 50,000 रुपीज का। तो 50,000 रुपीज का गुडविल है इंटू 100 और एनआरआर भी आपको 10% का पता है। तो यहां पर जो आपके पास गुडविल आ गई वो आ गई 5 लाख। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन था बच्चे, तो यहां पर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। Raja Brothers earns an average profit of rupees 30,000 with a capital of 2 lakhs. तो देखिए एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों गिवन है हमें यहाँ पर। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%, एनआरआर गिवन है। यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड वर्क आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो अब हमें यहाँ पर गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 35। देखो बेटा, आपको फिर से यहां पर याद दिलाना होगा कि गुडविल का फॉर्मूला क्या है। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर, राइट। अब हमें यहां पर क्या चाहिए, अब हमें यहां पर सुपर प्रॉफिट चाहिए पहले। तो सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जितना भी हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होगा उसमें से माइनस कर दें अगर हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को, तो हम लोग सुपर प्रॉफिट पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आएगा ये। अब क्योंकि यहां पर एवरेज प्रॉफिट तो हमें क्वेश्चन ने बता दिया है, एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 30,000 रुपीज का, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट अभी नहीं मालूम। तो हमें सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट को निकालना पड़ेगा। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लिख लेते हैं एक बार इसको पूरा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन में 100। तो यहां पर जो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है बच्चे क्वेश्चन में, देखें क्वेश्चन नंबर 35, यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 2 लाख रुपीस गिवन है बेटा, राइट। तो 2 लाख रुपीस की यहां पर हम लोग कैपिटल डाल देंगे। तो 2 लाख इंटू 10 अपॉन में 100 दैट इज 20,000 रुपीज। तो 20,000 रुपए का हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है। तो ये यहां पर हम लोग इसको लेस करेंगे तो आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया बच्चे 10,000 रुपीज। और इस सुपर प्रॉफिट को अब हम लोग यूज कर लेंगे अपनी गुडविल की कैलकुलेशन कर लिए। तो 10,000 रुपीज का अपने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया अपॉन में, सॉरी इंटू 100 अपॉन में एनआरआर। और एनआरआर हमारे पास सॉरी कितना गिवन है, एनआरआर हमारे पास इस केस में गिवन है 10% का। तो यहां पर हम लोग 10% ले लेंगे बेटा। तो आपके पास जो वैल्यू निकल करके आ गई वो आ गई 1 लाख रुपीज। ये होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो गुडविल हमें इस तरह से निकालनी होती है बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 36। राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल वर, राजन का कैपिटल था 3 लाख एंड रजनी का कैपिटल है 2 लाख। तो यानी टोटल जो कैपिटल हो गया फर्म का वो 5 लाख रुपीज हो जाएगा। During the year ended 31st March 2021, the firm earned a profit of rupees 1,50,000. तो एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर आपको कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा। और एनआरआर हमें 20% का दे रखा है। तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन निकला बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 36 को अब हम लोग यहां पर करते हैं बेटा। तो बच्चा 36 में भी सबसे पहले हम लोग अपने गुडविल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो गुडविल इज सुपर प्रॉफिट
इंटू 100 अपॉन एनआर होती है अगर आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालना है तो। और यहाँ पर आपको पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो चलिए सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो सुपर प्रॉफिट, अब देखिए सारे एक ही जैसे क्वेश्चन होंगे आपके पास। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो चलिए अब यहाँ से अगर आप देखें तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास गिवन है 1,50,000 रुपीज़, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेते हैं जल्दी से। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज जितना भी आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन में 100। अब देखिए अब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा क्योंकि 5 लाख रुपीज़ आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। दोनों पार्टनर्स का अगर आप कैपिटल को सम कर देंगे तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा और एनआरआर है हमारे यहाँ पर 20% इस क्वेश्चन में। तो आपके पास जो नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू आ गई वो आ गई 1 लाख रुपीज़। अब इस 1 लाख रुपीज़ को मैं यहाँ पर लिखूंगा बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट वाली जगह पर। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट जब मुझे कैलकुलेट करना है तो आपके पास सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 50,000 रुपीज़ यहाँ पर, ठीक है। तो इस 50,000 रुपीज़ को अब आप यूज़ कर सकते हैं गुडविल की वैल्यू को निकालने के लिए। तो 100 अपॉन एनआरआर है हमारे पास यहाँ पर 20%, तो ये हो गया 2,50,000 रुपीज़ का गुडविल। देखिए बेटा कितना सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं अभी हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ जीएस एंड कंपनी इज 50,000 पर ईयर. Average capital employed in the business is 3 lakhs. If the normal rate of return on capital employed is 10%, calculate goodwill of the firm by. अब दो केसेस दे दिए हमें, एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 years परचेज, तो नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड से जिसका ईयर परचेज प्राइस हमारा 3 दे रखा है उससे निकालना है, और सेकंड केस में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से भी हमें गुडविल को निकाल करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से यहाँ पर निकलेगा बेटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में बच्चे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग, क्योंकि दोनों के दोनों जो मेथड्स हमें दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड, दोनों में हमें सुपर प्रॉफिट की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट को निकाल लेते हैं। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हमें अब बहुत अच्छे से रट चुके हैं फॉर्मूलाज। एवरेज प्रॉफिट बेटा कितना हुआ हमारे पास इस केस में, एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 50,000 रुपीज़ का, राइट। तो 50,000 रुपीज़ का एवरेज प्रॉफिट है, माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मालूम तो निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, देखिए नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन में 100। तो अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूँ तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा 3 लाख रुपीज़ की, इंटू एनआरआर हमें जो गिवन है वो 10% का गिवन है। तो इसका मतलब जो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया वो आ गया 30,000 रुपीज़। तो 30,000 रुपीज़ को जब मैं यहाँ पर सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूला में डालूंगा तो मेरे पास सुपर प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा 20,000 रुपीज़, राइट। तो अब आपके पास सुपर प्रॉफिट की वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रख ली है बेटा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों केसेस को सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट केस की पहले अगर बात करूँ जहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना था, तो उसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, तो गुडविल एक सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये हो गया हमारे गुडविल का फॉर्मूला। तो बस इसको यहाँ पर लिख देते हैं। सुपर प्रॉफिट हमने निकाला था 20,000 रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस हमें दे रखा है यहाँ पर 3। तो 3 से इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60,000 रुपीज़ तो आ गया आंसर हमारे फर्स्ट केस का। चलिए सेकंड केस की भी बात कर लेते हैं। सेकंड केस में जो हमारी गुडविल का फॉर्मूला होगा वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालना है, तो इसका फॉर्मूला अलग होगा बच्चे। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर, ये होगा हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। तो इससे अगर हम निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट हमने अभी निकाला था 20,000 रुपीज़, तो 20,000 रुपीज़ इंटू 100 अपॉन एनआरआर जो हमें यहाँ पर इस केस में गिवन है वो 10 गिवन है बेटा, राइट। तो इससे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 लाख। तो ये हो गया हमारे सेकंड केस का आंसर। तो देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। A business has earned average profit of 8 lakhs during the last few years and the normal rate of return in the similar business is 10%. तो आपके पास यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट और
NRR गिवन है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से एक तो मुझे फाइंड आउट करनी है गुडविल की वैल्यू, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड से करनी है इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर हमें दोनों चीजों से निकालना है, एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड से और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से। और एसेट जो है हमारे बिजनेस के 80 लाख रुपीस के गिवन है और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 14,40,000 रुपीस की गिवन है। तो चलिए ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। हमें अगेन यहाँ पर फिर से सुपर प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी दोनों मेथड्स के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट को ही कैलकुलेट करके रख लेते हैं। तो सुपर प्रॉफिट हमारा जो होगा उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट। मैं बार बार आपके लिए ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मुझे, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। नॉर्मल प्रॉफिट, और आप भी जब आप एग्जाम में लिख करके आएंगे क्वेश्चन को तो प्रॉपर तरीके से आपको फॉर्मूला लिखना ही है बेटा, तो इसलिए इसी की प्रैक्टिस हमेशा डालें। तो एवरेज प्रॉफिट जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है बेटा, वो गिवन है 8 लाख। माइनस करना है मुझे नॉर्मल प्रॉफिट, और उस नॉर्मल प्रॉफिट को मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। तो चलिए कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला भी आपको याद हो गया होगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड जितनी भी होती है हमारी, उसको मल्टीप्लाई करते हैं NRR से, अपॉन में 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं जल्दी से, बहुत ही आसान है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना भी। हमें यहाँ पर क्या करना है, जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं उन एसेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। तो अब एसेट्स हमारे पास कितने गिवन है इस केस में, एसेट्स गिवन है 80 लाख, माइनस कर देंगे 14,40,000 जो कि क्वेश्चन ने हमें बताया है कि हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। तो इस वजह से हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया वो बन गया 6560,000। तो 65,60,000 रुपीज़ का हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा बच्चे। तो 65,60,000 इंटू NRR हमारे पास जो गिवन है इस केस में वो 10% का है, तो 10/100 आ जाएगा। और जो नॉर्मल प्रॉफिट निकल करके आ गया इसकी वजह से वो आ गया 6,56,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब हम मुझे यहाँ पर क्या करना है, 6,56,000 रुपीज़ को एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे तो आपके पास सुपर प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट हमारा इस केस में हो गया बच्चे 1,44,000 रुपीज़। तो ये हमने सुपर प्रॉफिट की वैल्यू निकाल ली है। अब हम लोग अपने दोनों केसेस की बात करते हैं। बस सिंपल सा अब हमें क्या करना है, दोनों केसेस में गुडविल की वैल्यू को निकाल लेना है। तो सबसे पहले अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालेंगे तो फर्स्ट केस में गुडविल का फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR, राइट, यही होता है हमारा फॉर्मूला। और सुपर प्रॉफिट कितना है, 1,44,000 इंटू 100/NRR की वैल्यू बेटा यहाँ पर हमारे पास 10 गिवन है। तो आपके पास जो वैल्यू निकल करके आ गई वो आ गई 14,40,000 रुपीज़। तो ये तो हो गया हमारे फर्स्ट केस का आंसर। सेकंड केस के अंदर क्या करना है आपको, गुडविल की वैल्यू निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एक सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट जो हमारे पास गिवन है वो 1,44,000 रुपीज़ का है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें 3 बोला गया है इस क्वेश्चन में। तो आपका जो गुडविल का वैल्यूएशन होकर के आ गया वो आ गया 4,32,000 और ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर बच्चे। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे बच्चे क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ा जल्दी से सब्सक्राइब करें। तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन को यहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा इस केस में, क्वेश्चन नंबर 39। अब ये हमारे इस चैप्टर का बच्चे लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। तो हमने अभी तक के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। तो यहाँ पर चारों के चारों फॉर्मूलाज को इकट्ठा वो टेस्ट करना चाह रहा है हमें क्वेश्चन कि हमें इन सब के बारे में पता है या नहीं पता। तो चलिए आज हम लोग अपना इम्तिहान देंगे इस क्वेश्चन का। अब इन्फॉर्मेशन देखें क्या क्या गिवन है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बेटा, 6 लाख। तो हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को भी साथ साथ अपने क्वेश्चन में लिख लेते हैं बेटा। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इस पूरी इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग साथ साथ यहाँ पर लिख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर अगर आप बुक अपने पास रखेंगे बेटा तो आपको ज़्यादा आसान होगा ये समझना, तो अपने सामने अगर आप बुक रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, एक तो गिवन है क्वेश्चन नंबर 39 कर रहे हैं बेटा हम लोग, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारे पास गिवन है वो है 6 लाख रुपीस की। अब इसके अलावा हमें गिवन है एवरेज प्रॉफिट की डिटेल्स। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट की क्या डिटेल्स गिवन है, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, तो 3 साल के प्रॉफिट को दे दिया ताकि हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालें। चलो ये हम लोग अभी निकालते हैं। इसके बाद हमें एनआरआर गिवन है बेटा, एनआरआर गिवन है 10% का, तो चलो वो भी लिख लेते हैं साथ साथ। तो यहाँ पर जो हमारे पास एनआरआर है वो है 10% का। अब चलो पहले नेट प्रॉफिट के साथ इसको डील कर लेते हैं और एवरेज प्रॉफिट भी निकाल ही लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही है कि जितने भी सालों का प्रॉफिट दे रखा होता है हम उसको टोटल कर करके डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपीज़ है, प्लस 1,80,000 रुपीज़ सेकेंड ईयर का है, और 1,60,000 रुपीज़ थर्ड ईयर का प्रॉफिट है। अपॉन में 3 करेंगे तो आप 1,80,000 रुपीज़ के एवरेज प्रॉफिट पर पहुंच गए। तो चलिए एवरेज प्रॉफिट भी हमारे पास आ गया है। इसके बाद अगर आप फोर्थ देखें बेटा, यहाँ पर देखें, अगर आप फोर्थ पॉइंट को देखें, यहाँ पर हमारे पास रेम्यूनरेशन दे रखी है 1 लाख रुपीज़ की। तो रेम्यूनरेशन ऑफ 1 लाख टू पार्टनर इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिलनी है 1 लाख रुपीज़ की, हमें इसको चार्ज के रूप में ट्रीट करना। चार्ज का मतलब क्या हुआ, ये हमारे प्रॉफिट को कम करेगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं पहले, रेम्यूनरेशन कितनी है, रेम्यूनरेशन इज 1 लाख रुपीज़। तो हमारे पास ये नहीं बताया कि ये 1 साल की है या 3 साल की है, तो हमारे को अगर सिर्फ एक ही अमाउंट बताया गया है तो हम इसको ही कंसीडर करेंगे तीनों सालों के लिए, एक ही अमाउंट को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो अब हमारे पास जो एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, जो हमारे पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया बच्चे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वो आ गया 1,80,000 रुपीज़। जो हमने यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाला था उसमें से हमें 1 लाख रुपीज़ का रेम्यूनरेशन भी देना है, तो वो लेस कर देंगे तो हमारे पास जो बच जाएगा वो 80,000 रुपीज़ का ही प्रॉफिट बचेगा, क्योंकि ये रेम्यूनरेशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन ने करने के लिए बोला है। तो ठीक है, तो अब हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है एवरेज प्रॉफिट की वो इस 80,000 रुपीज़ पर करनी होगी। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं बेटा इस क्वेश्चन में। तो बच्चे अगर आगे इस क्वेश्चन में देखें तो अब हमारे पास आगे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो एसेट्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है, जिसमें हमें बोला है एसेट्स ऑफ द फर्म है, जिसमें हमारी गुडविल नहीं है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, वो है 7 लाख रुपए की, और जो कैपिटल है पार्टनर्स की वो है 6 लाख रुपीज़ की, और आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ है 1 लाख रुपये। तो बच्चे हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, एक्चुअल में तो हमें इस पॉइंट की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें फर्स्ट पॉइंट में ही कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो क्योंकि आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको इस पॉइंट से कोई भी लेना देना नहीं है, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। तो अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब हमें जो गुडविल निकालनी है वो 4 तरह से निकालनी है, जिसमें 2 जगह ऐसी हैं जहां पर आपको सुपर प्रॉफिट की भी जरूरत पड़ेगी। तो दोनों केसेस के लिए हम सबसे पहले सुपर प्रॉफिट को निकाल लेते हैं, उसके बाद जल्दी से हम लोग गुडविल के फॉर्मूला चारों लिखेंगे और एक एक करके चारों का सोल्यूशन नोट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सुपर प्रॉफिट यहां पर कैसे निकाला जाए। तो बच्चे सुपर प्रॉफिट का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहां पर सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट, जितना भी हमारे पास एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा माइनस करना है उसमें से मुझे नॉर्मल प्रॉफिट को, राइट। तो ये हो गया हमारे पास सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, अगर आप एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया है, ये अभी अभी हम लोगों ने निकाला, एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को यूज करेंगे तो वो है 80,000 रुपीज़ का, राइट। इस 80,000 रुपीज़ में से आपको नॉर्मल प्रॉफिट जो कि अब आपको निकालना पड़ेगा, तो चलिए निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को भी। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो हमारे पास निकल करके आएगा बच्चे, उसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, आप जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा तो साथ में आपको ये सारे के सारे फॉर्मूला जरूर लिखने हैं, नहीं तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको ये साथ साथ मेंशन करना है कि आप फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हो। तो आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है फर्स्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो वो 6 लाख रुपीज़ है, राइट। तो 6 लाख रुपीज़ के कैपिटल एम्प्लॉयड में एनआरआर है हमारे पास 10% का, तो ये हो गया हमारे पास 60,000 रुपीज़। तो 60,000 रुपीज़ का आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, उसको मैं यहाँ पर लेस कर दूंगा बच्चे। तो आपके पास सुपर प्रॉफिट जो निकल करके आ गया वो आ गया
20,000 रुपीज़, राइट। तो हमने 20,000 रुपये का सुपर प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग आते हैं अपने केसेस के ऊपर। देखिए हमारे पास 4 केसेस गिवन है, तो चलिए एक एक करके सबके गुडविल के फॉर्मूलाज को समझते हैं, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एंड में, जिसमें आपको चारों के चारों गुडविल के फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला जो इसमें गुडविल निकालने के लिए बोला है वो निकाला है एवरेज प्रॉफिट से। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज प्राइस, ईयर्स परचेज प्राइस। तो देखें बेटा, अब एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना है, अभी जो भी हमें लेना है वो इस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को लेना है। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट हो गया मेरे लिए 80,000 रुपीज़ इनटू ईयर परचेज प्राइस, हमें क्वेश्चन में 3 गिवन है। तो यहाँ पर जो गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 2,40,000 रुपीज़। तो पहला आंसर हमारे पास आ गया है बच्चे 2,40,000 के रूप में। चलिए सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में सुपर प्रॉफिट से निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट के साथ जो गुडविल आ जाएगा, तो गुडविल का फॉर्मूला हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज या फिर ईयर परचेज प्राइस। तो ईयर परचेज, तो इसमें भी सुपर प्रॉफिट हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 20,000 रुपीज़ का, और 20,000 रुपीज़ के सुपर प्रॉफिट के साथ नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 3 को। तो आपके पास इस केस में जो गुडविल का वैल्यू आ गया वो आ गया 60,000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारे सेकंड केस का आंसर। तो चलिए थर्ड केस की बात करते हैं जल्दी से। थर्ड केस में हमें क्या करना होता है बेटा, थर्ड केस में आपको गुडविल का फॉर्मूला दिखाना है पहले, जिसमें आप सुपर प्रॉफिट यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का यहाँ पर हमें मेथड दिखाना है 100 अपॉन में NRR। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमारे पास जो सुपर प्रॉफिट है वो है 20,000 रुपीज़ का। तो 20,000 रुपये का हमारे पास सुपर प्रॉफिट हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर, इनटू 100 अपॉन NRR है हमारे यहाँ पर 10। तो इसका मतलब आपको जो यहाँ पर गुडविल का वैल्यू निकल करके आ गया वो आ गया 2 लाख रुपए। ठीक है, तो 2 लाख रुपीज़ का आपका गुडविल हो गया केस नंबर 3 में। अब केस नंबर 4 को देख लेते हैं बच्चे। केस नंबर 4 में किस तरह से करना है आपको। केस नंबर 4 में आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से आपको यहाँ पर निकालना है। तो चलिए गुडविल का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो गुडविल होता है बच्चे कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा बच्चे। जब हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं तो आपको इस फॉर्मूला को यूज़ करना होता है। अब यहाँ पर मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी पड़ेगी। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चे, इसका फॉर्मूला था जितना भी आपके पास एवरेज प्रॉफिट है, जितना भी हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है उसको 100 अपॉन NRR कर देंगे तो आपके पास कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म निकल करके आ जाएगी। तो एवरेज प्रॉफिट अभी हम लोगों ने 80,000 रुपीज़ निकाला था बेटा पीछे, यहाँ देखिए ये जो एवरेज प्रॉफिट था हमारे पास 80,000 रुपीज़ का था। इस 80,000 रुपीज़ के प्रॉफिट को आप इंटू 100 अपॉन NRR जो कि 10 है हमारे केस में, तो निकाल करके देखेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8 लाख रुपीज़। तो 8 लाख रुपए का आपका कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म आ गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 लाख रुपीज़ माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें क्वेश्चन में 6 लाख गिवन है, तो यहाँ पर जो गुडविल की वैल्यू आ गई वो आ गई 2 लाख। ये हो गया बच्चे हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से आपने ये चारों केसेस के आंसर्स यहाँ पर निकाल लिए। तो आई होप आपको बच्चे ये गुडविल चैप्टर के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहीं पर अब हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस चैप्टर को, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चे, आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको अच्छे से ये समझ में आया है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं बच्चे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कर दें इस वीडियो को, और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए बच्चे। थैंक यू वेरी मच।